तो कुछ दिनों पहले हमजा चिमाएव ने यूएफसी के फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन इरी प्रोहास्का को कॉल आउट करा था और उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला था कि ये आदमी कैसे चैंपियन बन गया। मैंने इसको स्पारिंग में ट्रेनिंग के टाइम पे मल्टीपल टाइम्स इसको सबमिट करा था और इस हिसाब से अब मैं लाइट हैवीवेट चैंपियन होना चाहिए और मेरे लिए यूएफसी में ये वन ऑफ द ईजीएस्ट फाइट है इरी प्रोहास्का। इसको मैं जब चाहूँ तब हरा सकता हूँ। और जब हमजा चिमाएव ने इतना सब कुछ बोल ही दिया तो उसके बाद इरी प्रोहास्का उसका रिप्लाई ना करे और हमजा चिमाएव को एक अच्छा रिप्लाई ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रोहास्का ने हमजाद को क्या रिप्लाई करा वो बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए अगर पसंद आ रही है। और यूएफसी का ऐसा ही वेल प्रेजेंटेड, कंसिस्टेंट और एक्यूरेट कंटेंट सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगा आपको यूएफसी के अंदर यूट्यूब में। तो अब बात करते हैं कि इरी प्रोहास्का ने क्या रिप्लाई करा हमजा चिमाएव को। तो देखिए, यूएफसी के अंदर बहुत टाइम ऐसा होता है कि फाइटर्स एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं। आपने बहुत सारे फाइटर्स को देखा होगा, भले वो आपस में फाइट ना करते हो, डिफरेंट वेट डिवीजन से हो, लेकिन साथ में ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि हमने देखा है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इजराइल एडेसानिया के साथ ट्रेन करते हैं, डैन हुकर के साथ ट्रेन करते हैं। ऐसे ऐसे इनके बीच में आपस में फ्रेंडशिप भी होती है, या सेम जिम से होते हैं या सेम कोचेज होते हैं, तो आपस में ट्रेनिंग करते हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए। जैसे डैरन टिल और हमजा चिमाएव भी ट्रेनिंग कर रहे थे साथ। तो अराउंड आज से 4-5 साल पहले जब हमजा चिमाएव यूएफसी में नहीं थे और इनफैक्ट इरी प्रोहास्का भी नहीं थे, तब ये दोनों सेम जिम शेयर करते थे और यहाँ पर इन्होंने सेम साथ एक साथ काफ़ी बार ट्रेनिंग भी करी। और हमजा चिमाएव उसी ट्रेनिंग को लेके ये कहते थे कि जब वो ट्रेनिंग करते थे इरी प्रोहास्का के साथ 4-5 साल पहले, तब वो इरी प्रोहास्का को ईजिली सबमिट कर देते थे, मल्टीपल टाइम उनको सबमिशन करा देते थे राउंड्स में और वो इनको ईजिली हरा देते थे। मतलब सीधा सीधा ये कहना है। तो प्रोहास्का ने इसी का रिप्लाई करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे हमजा चिमाएव को रिप्लाई, उन्होंने ये बोला कि ये चीज़ें जो हमजा चिमाएव बोल रहे हैं ये काफ़ी पुरानी है, बहुत सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ये 4-5 साल पहले की। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है। अब इरी प्रोहास्का का भी ग्राउंड गेम उनके हिसाब से तगड़ा हो चुका है और वो अब एक कंप्लीट डिफरेंट फाइटर है। और प्लस एक और चीज़ उन्होंने ये बोली कि वो ट्रेनिंग में पूरा फोर्स नहीं यूज़ करते, पूरी अपनी पावर यूज़ नहीं करते, लेकिन हमजा चिमाएव से जब वो अगली बार ऑक्टागन के अंदर मिलेंगे तो वो अपनी पूरी पावर उनको दिखाएंगे, अपनी पूरी स्ट्रेंथ उनको दिखाएंगे और अपनी सारी स्किल्स उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इरी प्रोहास्का ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने पूरी पावर यूज़ नहीं करी। यूजुअली हम देखते हैं कि अगर आपने कभी भी ये सारी कोई ट्रेनिंग करी होगी बॉक्सिंग की, एमएमए की, हम ट्रेनिंग में फुल पावर यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली चोट लग सकती है और डेली करनी भी नहीं चाहिए। ट्रेनिंग के टाइम पे पूरी पावर, पूरी स्किल यूज़ नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए या नई चीज़ें सीखने के लिए एक नॉर्मल लेवल पे करनी चाहिए। इरी प्रोहास्का का यही कहना है कि ट्रेनिंग के टाइम पे उन्होंने जानबूझ के पूरी पावर यूज़ नहीं करी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करी, जिसके कारण हमजा चिमाएव ने शायद से सबमिशन विक्ट्रीज निकाल ली होंगी। लेकिन ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती क्योंकि ट्रेनिंग में आप सीख रहे होते हो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और देखिए, ट्रेनिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है वो कहीं मैटर नहीं करता है। आपने ट्रेनिंग में किसी को हरा दिया हो क्योंकि आपको लगता है कि आप ट्रेनिंग में किसी को हरा दोगे तो आप उसको रियल फाइट में भी किसी को हरा दोगे, तो ये सही चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है ये बात। वो ट्रेनिंग भी 4-5 साल पहले की है तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। और फिर इस स्टोरी का भी रिप्लाई कर दिया हमजा चिमाएव ने इरी प्रोहास्का को। उन्होंने ये बोला कि वो रेडी है ये फाइट करने के लिए और उन्होंने इनफैक्ट इन्विटेशन भी दिया इरी प्रोहास्का को जून या जुलाई में फाइट करने के लिए स्वीडन के अंदर, और वो ये फाइट लाइट हैवीवेट में भी करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट उन्होंने ये स्टोरी डाली और डेना वाइट, हंटर कैम्पबेल और यूएफसी को टैग भी कर दिया। तो देखिए, क्या ये यूएफसी फाइट बना सकती है इरी प्रोहास्का और हमजा चिमाएव के बीच में? लेकिन हमें पता है कि हमजा चिमाएव काफी बड़ा है, उसका वेट काफी है, वो लाइट हैवीवेट में भी कम्पीट कर सकता है, लेकिन क्या वो रियल लाइट हैवीवेट कंटेंडर्स के साथ फाइट कर सकता है? एक देखिए, एक चीज होता है सिर्फ आपका वेट उतना होना और एक चीज होता है आप एक्चुअल में एक लाइट हैवीवेट हो। क्या ये जो वेट एडवांटेज होता है लाइट हैवीवेट्स के पास, 230 पाउंड्स 240 पाउंड्स पहुंच जाता है लाइट हैवीवेट का वेट फाइट करते टाइम, तो क्या ये हमजा चिमाएव के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम देख सकते हैं वो वेल्टर वेट 170 पाउंड्स में फाइट करने वाला फाइटर था, अब उसको 185 पाउंड्स में भेजा गया और अब वो एक कॉल आउट कर रहा है एक ऐसे फाइटर को जो कि लाइट हैवीवेट का चैंपियन रह चुका है। तो देखिए, स्टाइलिस्टिकली ये मैचअप हमजा चिमाएव के लिए अच्छा हो या ना हो इसकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये इनके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सही चीज़ नहीं है हमजा चिमाएव के लिए इतना वाइल्ड कॉल आउट करना इरी प्रोहास्का, क्योंकि हम देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम से हमजा चिमाएव का कैरियर थोड़ा डिक्लाइन ज़रूर गया है, थोड़ा डाउनफॉल ज़रूर आया उनके कैरियर में। उनके पास जो हाइप थी 2020 में, जो वो बार बार कंसिस्टेंटली फाइट करते थे, बड़े बड़े कंटेंडर से फाइट करते थे, वो कहीं ना कहीं डम डाउन हो गई है हमजा चिमाएव की। और इसका मेन रीज़न यही है कि उनकी इनएक्टिविटी साथ में उनके साथ जो कंट्रोवर्सीज रिवॉल्व हुई वेट कट इशूज़ वाली, इन सब के कारण हमजा चिमाएव की कैरियर को थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर हो गया होगा। अगर हम डाउनफॉल ना भी गए तो डेफिनेटली स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी 3-3.5 साल हो गए उनको यूएफसी में और अब तक उनको चैंपियनशिप के लिए एक फाइट कर लेनी चाहिए थी, या फाइट नहीं तो चैंपियनशिप तो एटलीस्ट एक जीत लेनी चाहिए थी अगर वो इस लेवल के कैलिबर के फाइटर
फाइटर है, लेकिन हम अभी तक देख सकते हैं वो दूर दूर तक किसी टाइटल शॉट के पास भी नहीं है। इनफैक्ट टाइटल शॉट तो छोड़िए, उनका कोई भी डिवीजन अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है। कभी वो एक दिन कोबी कोविंगटन को कॉल आउट कर देते हैं 170 पाउंड के लिए, फिर डेना वाइट उनको बोलते हैं कि उनको 185 पाउंड में जाना है, फिर 185 पाउंड्स को छोड़ देते हैं, किसी भी फाइटर को कॉल आउट नहीं करते हैं, सीधा फिर लाइट हैवीवेट के चैंपियन ईरी प्रोहास्का को कॉल आउट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके खुद के कैरियर के लिए डेट्रीमेंटल होते जा रही है। और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि फाइट फैंस भी इनसे कहीं ना कहीं इनको लगने लगेगा कि ये फाइटर सीरियस नहीं है, ये सिर्फ ऐसे कॉल आउट्स करता है लेकिन फाइट किसी के साथ नहीं करता है, या इसकी फाइट किसी के साथ मटेरियलाइज नहीं हो पाती, भले किसी भी कारण के कारण अपोनेंट ही रेडी ना होता हो। इससे हमजा चिमाएव के ब्रांड को, उनकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होता है। और देखिए, मैं तो यही चाहूँगा मेरी तरफ से कि मेरे को हमजा चिमाएव की फाइट देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो जिस लेवल की एनिमोसिटी लेके आता है वो शायद ही अभी यूएफसी में कोई और फाइटर लेके आता है। लेकिन उसकी ये फाइट्स का वेट करते करते हम सबको काफ़ी टाइम हो गया है। हमने उसकी लास्ट फाइट भी देखी नेट डियाज के अगेंस्ट, हम सबको पता था वो जीतने वाला है, लेकिन हम कहीं ना कहीं फिर भी एक्साइटेड हो गए थे उस फाइट के लिए। और एंड मोमेंट पे जाके वो फाइट कैंसिल होकर केविन हॉलैंड के साथ वो फाइट हुई, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया उस फाइट में। और उसकी जो उससे पहले वाली फाइट थी गिलबर्ट बर्न्स के साथ, वो फाइट देखने में मज़ा आया था, लेकिन उसके बाद से कुछ भी अता पता ही नहीं है हमजा चिमाएव का कि वो कब फाइट करेगा कब नहीं करेगा। तो आप सबका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्या ये जो हमजा चिमाएव ने कॉल आउट करा है ईरी प्रोहास्का को, ये ऐसे ही कॉल आउट करा है या इस बार ये सीरियस है इनसे फाइट करने के लिए? तो जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर से शेयर करिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।